गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को। 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी। पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी गुजरात के अंदर। 20 किलो आटे का थैला 1517 रुपए से बढ़कर 2787 का हुआ। Are you looking to invest in India? I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को। 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी। पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी। वर्ल्ड बैंक बातें कर रहा है, हमें एक तरह से अगर हम कहें कि हमें अलर्ट कर रहा है। सर, एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। इस साल मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा महंगाई की जो मजमूई शरह थी वो 42% से ज्यादा रही। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है इनको किसी न किसी तरीके से करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और 1 किलो चावल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा और 90 रुपए किलो वाली चीनी 150 तक जा पहुंची। हर एक इंसान, जो हर एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पता है कि आपकी सिर्फ 2 ही चीजें आप जो है वो बेच और बड़े दहशतगर्दी बेचते रहे आप। सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। पहली मेड इन इंडिया टेस्ला की कीमत तकरीबन 17 से 20 लाख के दरमियान होने वाली। पहले जब एलॉन मस्क ने भारत को अप्रोच किया था तो भारत ने बोला था कि अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इंडिया के अंदर लाए जाएं। इस पर कुछ नोकझोंक हुई थी और मुआहिदा तय नहीं पाया था, लेकिन अब एलॉन मस्क ने दोबारा भारत को अप्रोच किया है और मैन्युफैक्चरिंग बेसिस आ रही हैं भारत के अंदर। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं भारत के अंदर, खुद अप्रोच कर रहे हैं। हमारे यहाँ से छोटे छोटे बिजनेसमैन भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, हमें बायकॉट कर रहे हैं। क्या वजूहात है इसके पीछे की? और टेस्ला की पहली फैक्ट्री आ रही है गुजरात के अंदर। सर, एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। पर कार की कीमत 1 साल में के अंदर 5 लाख कार बनाएंगे और उसके साथ उस कार की मालियत होगी 20 लाख रुपए। कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा बताएंगे उनको क्या बेनिफिट्स होगा टेस्ला उधर जाएगा तो? सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो उनकी बहुत सारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पेट्रोल है, जो ऑयल की मद के अंदर उनको बहुत सारा रेवेन्यू उनका बचेगा। डेफिनेटली मार्केट के ऊपर वही जो पैसे जो उधर से होंगे वो इधर लगा सकेंगे। तो उसके ऊपर जो है आवाम को भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको सहूलत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, सस्ती इंडस्ट्री उनकी चलेगी, तो डेफिनेटली मुल्क बूम करेगा। आपके ये इंडिया तो 2013 से पीछे, तो इसकी इतनी ज़्यादा जितनी को आज फैन फॉलोइंग है इंडिया की, पूरी दुनिया जानता, तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं। सर बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप को के अंदर कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हटके वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली, उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है, एप्पल भी वहाँ पर आया, दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ पे आई, ट्विटर है उन्होंने ऑफिस वहाँ पे बनाया, इसी तरह फेसबुक वहाँ पे आ गया, अभी ये भी लेके जा रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो है ना सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। जबकि पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मन घरत के जो इकोनॉमी के ऊपर, अपनी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और उसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके ऊपर जो है ना आवाम पिस रही है, मुल्क पीछे चला गया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि 52 ईयर्स पहले बांग्लादेश जो है उनकी इकोनॉमी जो थी हमारे से, उधर जो एक बंदा इकोनॉमी जो डेली वेजेस पे कमा रहा था वो $20 मंथली इनकम थी, जबकि उस टाइम जो मगरिब में जो पाकिस्तानी लोग रहते थे वो 80% उनकी $80 थी तनख्वाह। आज बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है कि आज उनका जो बंदा है वो उसकी जो मंथली जो इनकम है वो $80 है और हमारी 20 हो गई हुई है। टेक्सटाइल सारी भी शिफ्ट हो गई है, डेफिनेटली टोटल वहाँ पे जा चुके हुए हैं। और मुझे हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो वो रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट करता है वो।
इंपोर्ट करता है वो, जबकि हमारे पास धागा हमारा अपना है, कॉटन की कपास हम दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है, उसके बावजूद हम जो है अपने वो चाइना से मंगवा रहे हैं, वो बांग्लादेश से मंगवा रहे हैं। आज इंटरनेशनल जितनी मार्केट्स है वो इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास है, हम तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। कैसे देखते हैं कि एक टाइम था हमारी ज़रूरी चीज़ें बाहर जाती थी, हर एक मुल्क के अंदर हमारी चीज़ें जाती थी, लेकिन आज के इस टाइम के अंदर इंडिया ने अपने रिप्लेस कर दिया पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। आप चाइना के अंदर इवन के जितना को इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट भी करता है चाइना को। हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते आ रहे हैं। क्या कोई मुल्क बगैर एक्सपोर्ट किए चल सकता है? कभी भी नहीं चल सकता है सर। एक्चुअली अब पाकिस्तान जो है ना, हमारी जो मुल्क बन चुका है वो ट्रेडिंग कंपनी बन चुकी है। हम बाहर से लेके आते हैं, यहाँ पर बेचते हैं और यहाँ से हम कुछ भी नहीं जाते। हमारा देखो ना रेवेन्यू के उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया हो, तो उसकी वजह से हम कितनी देर सर्वाइव करेंगे। तो गरीब गुर्बत से बिल्कुल नीचे जा रहा है। जो अशरफिया है वो सिर्फ जो है ना 5% जो अशरफिया के लिए हम जो है ना ये इकॉनमी रह गई हुई है, बाकी आवाम जो है वो बिल्कुल तजलील हो रही है। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है इंडिया, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सारे क्रेडिट किसको जाता है? सारा डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट्स को जाता है, उनके प्रोसीजर जाता है, उनके जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया, उनके जो लीडरशिप ने किया है, और एक कंटिन्यूसली जो उनकी जो गवर्नमेंट आ रही है, दूसरा इलेक्शन वो जीत चुके हैं, तीसरे के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और नज़र आ रहा है कि मोदी शायद थर्ड टाइम भी वो बन जाएगा। और हमारे यहाँ आज तक कोई हुकूमत ने 5 साल भी पूरे नहीं किए हुए हैं, तो यकीन करें बड़ा दिक्कत होता है इस वजह से। और जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो उधर से जो रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एक दहशतगर्द मुल्क बना दिया गया हो। ये हमारे अपनों के दुख हैं, दूसरों के नहीं है। क्राइम रेट भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, कल हमारी कुलीग थी, उनका मोबाइल फोन यहीं से माल रोड के ऊपर से छीन लिया गया। आप मुझे बताएं कि इस तरह के क्राइम रेट बढ़ेंगे जब मीडिया ही जो कि पूरी दुनिया को अवेयर कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे साथ ये होगा तो बाकी के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके साथ क्या कुछ होता हो? जी सर, मैं जैसे कल ही देख रहा था कि कराची की न्यूज़ बता रहे हैं कि ना रेशो जो है 192% ज़्यादा हो गई है क्राइम रेट की, और उसके बावजूद जो वो उधर के आईजी साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं काफ़ी बेहतर है। तो ये बाकी बात है, गुर्बत की वजह, जहाँ गुर्बत होगी, जहाँ रोजगार नहीं होगा, इंडस्ट्री बंद हो रही है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।